हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आज क्लास 10th का 14 चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी में हम पहले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में 2025 में निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। इसमें से बच्चों 2 क्वेश्चन आना है, ठीक है। और मतलब कहने का मीन्स है कि 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से एक दूसरे के और में रहेंगे अथवा में रहेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना रहेगा, ठीक है। तो इसमें 4 मार्क्स के तो आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएंगे। 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें, तो टोटली इसमें से 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसका वेटेज क्या है बच्चों? 5 मार्क्स का है इस चैप्टर का। तो देखो बच्चों, हम पहले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपकी एक जिज्ञासा होगी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी बच्चों किसी भी इवेंट के कंप्लीट होने या नहीं होने को, ठीक है, को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं या न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मतलब ऐसी घटना, मतलब कोई भी घटना के घटित होने या नहीं होने को हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, उसी का नाम क्या है? प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों चलिए आइए देखते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों सबसे पहले हम इवेंट की बात कर रहे हैं। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे। हो सकता है 1 वर्ड में आ जाएं, हो सकता है फिलअप में आ जाएं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएं, तो कैसे भी आ सकते हैं। तो ये आपको इनका को पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। पहला है बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू occur is one such as event is called an impossible event। मतलब असंभव घटना। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब असंभव घटना, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है और जिसकी प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना को एक असंभव घटना कहते हैं। मतलब ऐसी घटना जिसका कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है, जो घटित हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 0 होगी। जैसे एक डाइस को आप फेंकते हैं तो उसमें 1 to 6 नंबर होते हैं। यदि मैं बोलूं कि 7 नंबर आना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि 7 नंबर होते ही नहीं डाइस में। तो ऐसे इवेंट जो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, असंभव है, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। सेकंड है बच्चों श्योर और सर्टेन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू ऑकर इज 1। मतलब सच एज इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट को हम निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है और जिसकी प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना को एक निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। मतलब बच्चों ऐसी घटना जिसका होना 100% निश्चित है, होना ही है, ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। उस इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर और सर्टेन इवेंट बोलते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों सेकंड आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। 0 लेस देन इक्वल पी प्रोबेबिलिटी, फिर लेस देन इक्वल 1। मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 तक होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी देखो,
यदि असंभव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और यदि संभव है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 तक होगा, मतलब प्रायिकता का मान 0 से 1 तक ही होता है। ठीक है, 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। प्रारंभिक घटना, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। मतलब देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम सिक्कों को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं, या मतलब सिक्के को उछालते हैं, तो हमें उसमें जो इवेंट मिलेगा, देखिए एक बार में केवल एक ही परिणाम संभव होता है। मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हेड, मान लीजिए सिक्के को उछाला, हमें हेड चाहिए, तो एक बार में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक बार में एक ही इवेंट कंप्लीट होता है। उन्हीं इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं घटनाओं को क्या बोलते हैं, हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे डाइस को थ्रो करते हो, 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो एक बार में एक ही अंक आएगा, कोई सा भी आए। ठीक है, जो भी मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी एक अंक आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है बच्चों, 1 होता है। मतलब जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनका टोटल सम क्या होता है, योग क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए एक सिक्के को उछाला, तो एक बार में मान लीजिए हेड आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। दूसरी बार में मान लीजिए आपने मतलब, या फिर टेल आएगा, उसी में मान लीजिए या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो लेकिन देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, और दोनों का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, मतलब आधा आधा, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब किसी भी, जितनी भी जो एलिमेंट्री इवेंट होती हैं उनका टोटल सम करते हैं तो उनका योग क्या होता है, 1 होता है। जैसे एक पांचे को फेंकते हैं, मतलब एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस पर 1 से 6 तक अंक होते हैं, और हर एक अंक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। तो यदि 1/6 1/6 1/6 ऐसे 6 बार जोड़ेंगे और उनका तो क्या आ जाएगा, उनको 1 हो जाएगा। उसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो वही है कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, फॉर एनी इवेंट ई, कोई भी इवेंट ई के लिए यदि पी प्लस पी ई नॉट, पी ई बार ऊपर ई के ऊपर बार लगा है, इसको बोलते हैं पी ई बार। मतलब वह घटना घटित होती है और वह घटना घटित नहीं होती है, उन दोनों का सम क्या होता है बच्चों, 1 होता है। वेयर ई बार स्टैंड ई नॉट ई बोलते हैं इसको, नॉट ई नहीं, मतलब कोई घटना इवेंट है वो घटित हो रही, उसकी मतलब उसको ई बोलेंगे, और नहीं घटित हो रही उसको ई बार से डेनोट करेंगे, मतलब नॉट ई से डेनोट करेंगे। ईच और ई एंड ई बार आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और ये दोनों इवेंट कैसे कहलाते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं, मतलब पूरक घटनाएं कहलाती हैं। मतलब किसी भी घटना ई के लिए पी प्लस पी ई बार या ई नहीं, दोनों का टोटल योग क्या होता है, 1 होता है। और ई बार क्या मतलब है, ई नहीं को व्यक्त करता है, और ई बार एक पूरक घटनाएं कहलाती हैं। कैसी हैं ये, पूरक घटनाएं बच्चों। तो इतना ही इसमें बेसिक था कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ लिया बच्चों। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए आइए बच्चों। तो बच्चों देखिए, हमने इससे प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टैटिक्स पढ़ा था, जिसमें सांख्यिकी, जिसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाए थे। अब हम प्रायिकता के क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए
अ टेल। मतलब देखो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन पूरा लिखा है, ज़रूरी नहीं है पूरा आए, आधा हाफ कट करके भी आ जाता है कई बार यहाँ तक। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब चित्र भी प्राप्त करना है और पट भी, मतलब हेड भी लाना है और टेल भी लाना है। क्वेश्चन आधा भी आ सकता है, यह साथ ही एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यह नहीं ना भी आए, मतलब इतना ही दे सकते हैं क्वेश्चन को, मतलब यहाँ तक टॉस्ड वंस तक आ जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने आपको पूरा मतलब क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी करते कैसे हैं। मेन है प्रोबेबिलिटी। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको प्रोबेबिलिटी करने का तरीका। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी में आपको माइंड में ये रखना है कि कोई भी इवेंट है, मतलब कुछ भी है, मतलब जैसे सिक्के को टॉस कर रहे हैं या डाइस को थ्रो कर रहे हैं, मतलब सिक्के को उछाल रहे हैं या फिर पासे को फेंक रहे हैं, तो आपको यह देखना है कि पासे में या सिक्के में कुल अंक कितने हैं, कुल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल मतलब कुल अंक कितने हैं, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद उनको काउंट करना है, उनको क्या करना है बच्चों, काउंट करना है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर जो आपको चाहिए फेवरेबल आउटकम्स लेना है। फेवरेबल आउटकम्स में जो आपको चाहिए होता है वो लेना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद जब हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ले लेते हैं, मतलब उनके जो अनुकूल प्रकार होते हैं ना, उनकी संख्या अकाउंट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, जब दोनों आ जाते हैं तो हम जो है अनुकूल प्रकार में कुल प्रकार का भाग लगा देते हैं। मतलब आपके जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उसमें टोटल आउटकम्स का क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। बस इतना सा काम करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले टोटल देखना है, टोटल डिजिट कितने होते हैं और टोटल मतलब टोटल टर्म कितने होते हैं, और फिर उनकी संख्या लेना है। और उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स लेना है, जितने भी मतलब पॉसिबल अनुकूल प्रकार लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है फेवरेबल आउटकम्स में टोटल आउटकम्स का। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल आउटकम्स लेना है। देखो क्या कंडीशन होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल आउटकम्स लेना है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, कम्स, टोटल आउटकम्स मतलब कुल प्रकार। क्या निकालना है आपको, कुल प्रकार निकालना है। कुल प्रकार, कुल, या जिनको हम कुल परिणाम भी बोलते हैं, कुल प्रकार निकाल देंगे, कुल प्रकार, ठीक है। फिर पहली बार में, दूसरी बार में क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मतलब कुल टोटल आउटकम जो रहेंगे ना बच्चों, हम उनको कैपिटल एस से दर्शाएंगे, ठीक है। और इसके बाद नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो आएंगे, मतलब कुल प्रकारों की संख्या, कुल प्रकारों की संख्या को हम नंबर ऑफ एस से दर्शाएंगे। नंबर ऑफ एस मतलब एस में कितने हैं वो लेंगे। और फिर आगे क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स लेंगे, मतलब कुल अनुकूल प्रकार लेंगे, है ना, कम्स मतलब अनुकूल प्रकार कितने बन रहे हैं वो लेंगे बच्चों, है ना। अनुकूल प्रकार लेंगे। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने मान लो इसको नाम दे दिया, क्या ए दे दिया या ई दे दिया, कोई भी, है ना, ई दे दिया। तो हम इसके क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, आउटकम्स मतलब इसकी संख्या निकालेंगे, अनुकूल प्रकारों की संख्या, अनुकूल प्रकारों की संख्या लेना है हमें, संख्या, ठीक है। मतलब हमें लेना है क्या, फेवरेबल आउटकम्स में हम ले लेंगे
नंबर ऑफ ई, इसको नंबर ऑफ ई से लिखेंगे। अब निकालेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता के लिए क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, नंबर ऑफ टोटल मतलब फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये फार्मूला होता है, ये कंडीशन होती है बच्चों। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, है ना, टोटल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है आपको बस इतना ही ऐसे ही करना है, ठीक है। मतलब अनुकूल प्रकारों की संख्या अपॉन कुल प्रकारों की संख्या, यह सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने इसको क्या नाम दिया, नंबर ऑफ एस, और इसको नंबर ऑफ ए ई, तो इसको नंबर ऑफ ई लिखेंगे और इसको नंबर ऑफ एस लिखेंगे, ऊपर छोटी वैल्यू और नीचे बड़ी वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद हम क्या है, प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से दर्शाते हैं बच्चों। ये इसका कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। हम यही करेंगे, समझ में आया बच्चों। तो हमें 4 बातें याद रखना है। सबसे पहले टोटल आउटकम्स लेना है, मतलब कुल प्रकार लेना है, फिर उनकी काउंटिंग करना है कि कितने नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, फिर फेवरेबल आउटकम्स लेना है, फिर उनको काउंट करना है, और फिर क्या करेंगे, हम फेवरेबल आउटकम्स में मतलब अनुकूल प्रकार में कुल प्रकार का भाग लगाएंगे, ठीक है। इतना सा हमारा वर्क है, ठीक है। हम कोई भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस वन। एक बार एक सिक्के को उछाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आंसर नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 1 इसको कर रहे हैं बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस बनाएंगे। एस, एक सिक्के को फेंक रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। तो अच्छा बच्चों, इसको ना हम हमेशा करली ब्रैकेट में लिखेंगे। करली ब्रैकेट का मतलब होता है इस तरह का, मतलब इस तरह का ब्रैकेट, है ना। तो एस मतलब टोटल आउटकम्स ले रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, देखो एक सिक्के में या तो हेड होता है और टेल होता है, 2 ही आउटकम्स होते हैं। ये करली ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, हमें इनकी काउंटिंग करना है। काउंटिंग करेंगे तो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए का मतलब है, सॉरी, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस का मतलब है बच्चों, इनको टोटल काउंट करो, कितना आया, 2 आया, है ना। फिर हमें क्या करना है, कोई भी घटना लेना। मान लो हमने ए मान लिया, ए क्या मान लिया बच्चों, कौन सा आउटकम्स ले रहे हैं हम, मतलब हेड लाना है। तो मतलब ए किसको डेनोट कर रहा है, हेड को। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं गेटिंग हेड मतलब हेड प्राप्त करना, चित्त प्राप्त करना, ऐसा हमने मान लिया, ए घटना मान ली हमने, है ना। तो हम इसको, ठीक है। तो आपको पता है मतलब हेड प्राप्त करना, हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही है, एक ही बार मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें, एक ही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ ए में क्या आ जाएगा बच्चों, एक आ गया। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर है। अच्छा, सेकंड इसमें बोला है, देखो ये साथ में भी करना है, यदि चित्त प्राप्त करने की है ना, पट प्राप्त करने की, मतलब ऑल्सो फाइंड गेटिंग आ टेल, एक टेल आने की, है ना। टेल आने के लिए हम मान लो उसको इवेंट को क्या मान लिया, बी मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, बी। तो हम क्या लिख रहे हैं, गेटिंग टेल, गेटिंग अ टेल।
है ना, एक टेल मतलब एक पट प्राप्त करना, एक पट प्राप्त करना मतलब उसकी कंडीशन कितनी होती है आपको पता है, एक ही बार टी आएगा, टेल आएगा। तो यहाँ पर इसको टोटल काउंट कर लो कितनी बार है, एक, नंबर ऑफ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ बी कितना हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनाएंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी क्या, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस मतलब 1/2। यह पहला आंसर है और यह सेकंड आंसर है, बस इतना करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर बोला है मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, मतलब सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। और सेकंड बोला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या है, यहाँ पर आंसर नंबर 2 लिख लेते हैं, है ना। आंसर नंबर 2 सबसे पहले डायरेक्ट मतलब करेंगे तो सबसे पहले एस बनाएंगे। एस आपको पता है एक डाइस को थ्रो करेंगे, मतलब एक पासे को फेंकेंगे तो पासे में कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक मतलब टोटल आउटकम्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या है 1 है, 2 है आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। अब हम इनको काउंट कर रहे हैं, काउंट कितने आएंगे, नंबर ऑफ एस कितना हो गया बच्चों, नंबर ऑफ एस हो गया 6 मतलब 6 है ना। ठीक है, इनको काउंट करेंगे तो 6 आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, हमें लाना है 4 से बड़ी संख्या। कौन सी, 4 से बड़ी संख्या, उसको हम ए मान रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, गेटिंग या फिर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ी मतलब 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। यह क्या मान लिया बच्चों हमने, ए माना है। तो नंबर तो 4 से बड़ा अंक कौन सा होता है, वैसे 4 से बड़ा अंक लिख लो, 5 और 6 होता है, 5 और 6 आएगा, इसमें आएगा कि नहीं ए में। तो नंबर ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारा, नंबर ऑफ ए 1 और ये 1 2 हो गए, 2 डिजिट आ गए। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ एस का डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब आपका कितना था 2/6 मतलब 1/2, काटने पर 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला है बच्चों आंसर, है ना, पहले का आंसर है ये, फर्स्ट वाले का। ये फर्स्ट हो गया आपका। यहाँ अब सेकंड कर रहे हैं। सेकंड के लिए हम उस घटना को हमें क्या लाना है बच्चों, अब 4 से छोटी या 4 उसके बराबर, मतलब हमें उस घटना को हम बी मान रहे हैं तो बी मान लेते हैं, उस इवेंट को हमने बी मान लिया, बी कंसीडर कर लिया। तो बी कंसीडर करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करना, यह मान लिया बच्चों हमने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बी लिखते हैं। नंबर ऑफ बी क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ बी होगा
नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी हो जाएगा बच्चों कितना, अच्छा 4 से बड़ा, पहले हम बी लिख लेते हैं, अभी हमने ऐसे ही लिखा, अब हम इसको इसमें लिख लेते हैं। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 4 से छोटी या 4 उसके बराबर, मतलब बना देगा 2 आ सकता है क्योंकि ये 4 से छोटे होते हैं, 3 हो सकता है, और 4 4 के बराबर भी ले सकते हैं, मतलब ये भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बी क्या आ गया बच्चों, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, मतलब 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो ये ले लिए। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ बी कितना है 4 है और 4 है, और नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास 6 था। अब काट दो, कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब 2 बन जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2/3, ये सेकंड आंसर आ गया। बस इतना करना है बच्चों, यह ना भी लिखो चलेगा, समझ में आया, डायरेक्टली आप लिख मतलब इस तरह से कर सकते हैं, बी बना देते डायरेक्टली और लिख देते। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 पे बात कर रहे हैं ना। नंबर क्या लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन है, 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an S or not be an S, मतलब एक अच्छी प्रकार से फेंकी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ठीक है, एक ताश की गड्डी है 52 पत्तों की, उसमें से एक पत्ता निकाला जा रहा है, और इसकी प्रायिकता निकालना है बच्चों, यह पत्ता इक्का होना चाहिए या इक्का नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो बच्चों, हम एस तो बना सकते हैं, बट हम बनाएंगे नहीं, क्यों नहीं बनाएंगे, एस का मतलब है कुल हर एक पत्ते को लिखना, तो हर एक पत्ते को तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एस लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एस। जब भी कभी ज़्यादा डेटा रहे तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एस बना लिया करो, नंबर ऑफ एस का मतलब कुल सैंपल स्पेस या कुल आउटकम्स कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स आपको पता है कि 52 हैं, तो नंबर ऑफ एस कितना होगा, 52 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इक्का आने की, तो देखिए हम इसमें एस लाना है हमें, तो इस इवेंट को हम ए मान रहे हैं, ए इवेंट मतलब क्या हो गया, आ एस है ना, आ नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए ले रहे हैं इसमें है ना, नंबर ऑफ ए, क्योंकि हम चार इक्के होते हैं तो चारों इक्कों को लिखेंगे नहीं, तो ये नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए का मतलब है बच्चों इक्के कितने होते हैं, चलो ए ही बना लेते हैं ना, नंबर ऑफ ए कितने हो गए आपके 4 हो गए, ठीक है, 4 में से कोई भी आ सकता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 अपॉन मतलब नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब 4 अपॉन 52, 4/52, काटेंगे तो 1/13 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 1/13। अब क्या चाहिए उनको, एस नहीं चाहिए, यह फर्स्ट कंडीशन हो गई बच्चों है ना। सेकंड क्या है, एस नहीं चाहिए, इक्का ना हो, या तो इसको 1 में से माइनस कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि 4 कार्ड हटा देते हैं तो कितने बचेंगे, 48 कार्ड बचेंगे, 48 कार्ड, तो 48 अपॉन कितना हो जाएगा 52, तो मतलब आपको क्या नहीं चाहिए, एस नहीं चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालना है आपको। ए बार निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लेते हैं है ना, 1 में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था 1/13, 1/13 आया था, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13 माइनस 1, मतलब कितना आ जाएगा 12/13, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार आ गया, मतलब एस नहीं, मतलब इक्का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आपका
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability Reshma winning the match? दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकालना है। तो बच्चों यह जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 4 है, 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों कि लेट, क्या मान लिया हमने, लेट क्या मान लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए संगीता, मतलब किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है हमें को, हमको संगीता को जीतने की, तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लिया। कितना दिया है, 0.62 दिया है। अब किसको निकालना है हमें, रेशमा के जीतने की। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ पर रेशमा के जीतने की प्रायिकता मतलब संगीता के हारने की प्रायिकता, तो हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब है 1 में से हम किसको माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 माइनस 0.62, मतलब हम माइनस कर रहे हैं किस में से, 1 में से 0.62 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे और माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर बचे 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना आ गया आपका, आ गया 0.38। ये आपका आंसर है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है a box contain 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn off random from the box, what is the probability that it will be white, blue, red? मतलब तीनों दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो किसी दो को दे सकते हैं या एक भी दे सकते हैं। तो बच्चों देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उनको क्या है जो एग्जामिनर रहेगा, मतलब पेपर जिसने बनाया है वो क्या है, क्वेश्चन को कम आधा करके भी दे सकते हैं, मतलब कट करके दे सकते हैं, थोड़ी सी बात पूछ सकते हैं, क्योंकि यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स में कई बार वो सभी बातें पूछ लेते हैं या फिर आधा करके भी पूछ लेते हैं। तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना दिया है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं बच्चों, आंसर नंबर 5 लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो तो अब हर एक मार्बल को हम लिखेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ एस बना लेते हैं। मतलब एस क्या है आपका, वैसे एस है, यदि हम एस बनाएंगे तो एस में क्या आ जाएगा बच्चों, एस में आ जाएगा, यदि एस भी बनाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 कैसे हैं, 3 ब्लू हैं, 3 ब्लू हो गए, प्लस और फिर क्या हो गया बच्चों, 2 वाइट हो गए, 2 वाइट हो गए, और फिर 4 रेड हो गए, 4 रेड हो गए, है ना, 4 रेड हो गए। मतलब चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, 3 कैसे हैं, नीले हैं, नीले, प्लस 2 सफ़ेद हैं और 4 लाल हैं, है ना। तो हम बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस की, तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ एस हो गया 3 और 2 5 4 9 मार्बल हो गए टोटल, है ना। और अब क्या चाहिए हमें, अब यदि मान लीजिए उन्होंने क्या है, सभी एक एक निकाल रहे हैं, है ना। तो यदि हम मान लो फर्स्ट में क्या ले रहे हैं, नीला मार्बल ले रहे हैं, है ना, ब्लू, ठीक है। तो हमने मान लिया ए, मान लिया उसको, उस घटना को क्या मान लिया, उस इवेंट को मान लिया ए। तो ए निकालना है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, कितने चाहिए, मतलब नीले कितने हैं, 3 हैं, तो 3 ब्लू हैं, है ना। 3 कैसे हैं बच्चों, 3 ब्लू हैं, ठीक है, 3 ब्लू हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो 3 नीले ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है, करली ब्रैकेट में। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए हो गया आपका 3 ही होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बच्चों हम प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब 3/9 काटेंगे तो 1/3, मतलब 1/3 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया बच्चों। अब देखिए इसका सेकंड में क्या कर रहे हैं, हमें क्या लाना है, सफ़ेद लाना है। सफ़ेद कितना है, सफ़ेद चाहिए। तो सफ़ेद के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो सफ़ेद मार्बल चाहिए। अब सफ़ेद मार्बल के लिए सेकंड तो सेकंड हम मान लेते हैं बी में सफ़ेद कैसे चाहिए, वाइट चाहिए हमें, तो इस इवेंट को हम मान लेते हैं वाइट। कैसे हैं, वाइट चाहिए है ना, वाइट चाहिए, मतलब सफ़ेद। कितने हैं सफ़ेद हैं हमारे पास, दो सफ़ेद हैं। तो चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 सफ़ेद, हिंदी वाले इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ बी 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब कितना आ जाएगा 2/9, कटेगा है नहीं, इसलिए आंसर यही रहेगा। थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड उन्होंने बोला है लाल होना चाहिए, लाल, तो इसको मान लेते हैं सी को लाल मान रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख रहे हैं लाल है ना। कितने हैं लाल हैं 4 रेड हैं। तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से 4 लाल, 4 लाल, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके नंबर ऑफ सी लिखेंगे, मतलब कितने हैं टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं, ये 4 आ गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब 4/9, ये इसका आंसर रहेगा थर्ड वाले का। इस तरह से बच्चों हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 6 में लिखा हुआ हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन सिमुलटेनियसली से और इज, मतलब यहाँ साइमल्टेनियसली क्या लिखा है, से 1 इज ऑफ एक 1 रुपीज़ एंड अदर ऑफ 2 रुपीज़, मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, मतलब हरप्रीत जो है 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा क्या है 2 रुपये का है, और यहाँ पर बोला है इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी। तो चलिए हम देखते हैं, मतलब है ये देखो, तो आंसर नंबर 6 की बात कर रहे हैं बच्चों, आंसर नंबर 6। तो सबसे पहले देखो, जैसे 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन रहेगा आपका, तो उसमें भी आपको 2 पोर्शन होंगे, एक होगा हेड और एक होगा टेल, है ना, मतलब चित होगा, चित हेड को बोलते हैं, पट बोलते हैं टेल को, पट होगा, हेड या टेल होगा। ऐसे ही 2 रुपये का सिक्का रहेगा ना बच्चों, तो 2 रुपये का सिक्के में भी क्या रहेगा, 2 लिखा रहेगा। 2 रुपये के सिक्के में भी हेड रहेगा, मतलब चित रहेगा, और क्या रहेगा, पट रहेगा, टेल रहेगा, पट रहेगा, आपको पता है। अब यदि हम इनको इसका टोटल सैंपल स्पेस बनाएं, टोटल सैंपल स्पेस का मतलब है एस बनाएं। एस क्या होता है, टोटल आउटकम्स, है ना, मतलब कुल प्रकार बनाएं। तो इसमें हेड है तो मतलब एच आएगा या टेल आएगा, इसमें एच टेल है ना, मतलब दोनों को साथ में फेंक रहे हैं, एक साथ में फेंक रहे हैं। तो देखो हो सकता है कि इस पे हेड आए तो इस पे भी हेड आए, तो एच हो सकता है, या फिर मान लो फर्स्ट पे 1 रुपये के सिक्के पे हेड आए और इस पे टेल आए तो एच टी भी हो सकता है। अच्छा, यह भी पॉसिबिलिटी है कि इस पे टेल आए और इस पे हेड आए तो टेल हेड, ये भी बन सकता है, या फिर दोनों पे टेल आए, टेल
ऐसा भी हो सकता है, फिर से बताता हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों, ऐसा है, एक सिक्के को दो सिक्के हैं, एक 1 रुपये का है, एक 2 रुपये का सिक्का है, एक साथ फेंक रहे हैं। तो आपको टोटल आउटकम्स लेना है। टोटल आउटकम्स का मतलब होता है कुल प्रकार लेना है। तो कुल प्रकार है तो हो सकता है कि ऐसा भी चांस हो सकता है कि पहले पे भी हेड आ जाए, 1 रुपये के सिक्के पे भी हेड आए, और दूसरे 2 रुपये के सिक्के पे भी हेड आ जाए, मतलब दोनों पे चित्त आ जाए। तो एच हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड रहे और दूसरे पे टेल आए, ऐसा भी हेड टेल भी हो सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। इस तरह से 4 कंडीशन बनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब देखो, एच दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो हो सकता है ये संभावना भी है कि दोनों पे टेल आ जाए। हो सकता है कि एक पे हेड दूसरे पे टेल आए, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल आए, या फिर दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो ये कुल प्रकार हो गए। तो टोटल आउटकम्स हो गए। तो इनका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब कितने हैं टोटल, काउंट करेंगे तो 4 होगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों ए की। ए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। उन्होंने बोला कम से कम क्या आना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए। तो देखो इन सब में 1 हेड कौन सा है, इसमें 2 हेड हैं, तो हमें तो 1 चाहिए है। तो 1 से ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एक कम से कम का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे आपसे बोला जाता है मिनिमम, आपका जो मान लीजिए मार्किंग होता है, मान लीजिए मैथ्स का ही मार्किंग है, वो कितने का होता है, 100 का होता है वैसे तो, लेकिन अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो 80 का है। तो आपको मिनिमम मार्क्स उसमें कितने चाहिए रहता है, आपको पासिंग मार्क्स 27 चाहिए रहता है। कम से कम 27 आना चाहिए पास होने, एटलीस्ट 27 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। जैसे 100 में से 33 मार्क्स चाहिए रहता है पास होने के लिए, तो कम से कम। अच्छा, ज़्यादा आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एटलीस्ट 1 हेड चाहिए तो एच आएगा ही, मतलब 1 से ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 1 तो है ना, 1 हेड तो है, मतलब एक चित्त तो है इसमें। अच्छा, एच टी भी आ सकता है और टी एच भी आ सकता है। अच्छा, टी टी नहीं आएगा क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं है, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, वो नहीं है, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए था। तो ये आ गया बच्चों। नंबर ऑफ ए बनाएंगे तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3, कितने हैं, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस मतलब 3/4। ये आपका आंसर है। इस तरह से बच्चों हमें सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं बच्चों। आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 क्या लिखा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.05। क्या निकालना है, ई बार निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होगा बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब 1 में से माइनस करना है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। तो क्या जाएगा 1 0 0 और यहाँ पर 0.05 ऐसे लिखेंगे। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचे 9, 9 का 9 और 0, कितना आ गया आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आ जाएगा बच्चों 0.95। यह हमारा आंसर है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कई बार क्या है, क्वेश्चन जो है ना बच्चों बड़े बहुत छोटे भी दे देते हैं, कई बार थोड़ा सा इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैं आपको 100% मतलब किसी इन क्वेश्चंस जो हैं इनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए इतने ये सा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आईएमपी क्वेश्चन है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं के अंतर्गत आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, जो किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। कभी कभी क्या है एग्जाम क्वेश्चन पेपर ईजी आ जाता है और कभी कभी कठिन आ जाता है, टफ आ जाता है, इसलिए सभी प्रकार के क्वेश्चन करना ज़रूरी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 8 क्वेश्चन है आपका, एक बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एज रैंडम फ्रॉम अ बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज
रेड नॉट रेड, मतलब एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है या लाल नहीं है। तो बच्चों देखिए, जैसे हम इसको लिखा था 2 वाइट बी बनाया था, ये बनाया था, बनाना चाहें तो बना लें, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे तो हमें फिर एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ एस लिखेंगे हम। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस में बात करेंगे बच्चों तो 3 लाल हैं, 5 काली गेंद है, मतलब 3 + 5, टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी, 5 3 8, 8 गेंद हो जाएंगी। और हमें क्या चाहिए, फर्स्ट में चाहिए लाल गेंद आना, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ ए, मतलब ए इवेंट मान रहे हैं, ए इवेंट क्या है, रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल, है ना। मतलब यह मान लिया हमने क्या, ए इवेंट मान लिया क्या, मतलब ए इवेंट मान लिया क्या, लाल गेंद प्राप्त करना, ऐसा लिख देते हैं, लाल गेंद प्राप्त करना। तो नंबर ऑफ ए, लाल गेंद कितनी है बच्चों, लाल गेंद 3 है, तो 3 आ जाएगा आंसर, है ना। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब 3/8, ये हमारा आंसर है फर्स्ट वाला। सेकंड क्या बोला है उसने, सेकंड बोला है क्या आना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट, है ना। सेकंड क्या है, उसने बोला है कि रेड ना हो, मतलब रेड नहीं चाहिए, तो बी मान रहे हैं हम उसको, तो क्या आ जाएगा बच्चों, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकाल लो आप, डायरेक्टली आ जाएगा, है ना। या फिर डायरेक्ट देखो, अब यदि मान लीजिए आपकी काली गेंद आएगी तो मतलब रेड नहीं आएगी, तो काली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो या इसलिए हम उसको बी मान रहे थे, या फिर ए बार निकाल लो, एक ही बात है। ए बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 - 3/8, सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 8 - 3/8, मतलब 5/8, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर यह क्वेश्चन भी पहले हमने करा है वैसा ही है ये क्वेश्चन भी, चलिए, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इतने बड़े नहीं आते हैं, क्योंकि यह 2 मार्क्स में पूछेंगे, तो 2 मार्क्स में इनमें से जैसे लाल गेंद होना, सफ़ेद गेंद होना, दोनों दे सकते हैं, या कोई सिंगल वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, एक कोई मान पूछ सकते हैं, इसलिए, ठीक है। चलो हम करते हैं बच्चों, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम थोड़ा अब शॉर्ट करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको कराया, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा, मतलब एस बनाया, नंबर ऑफ एस बनाया, ए बनाया, नंबर ऑफ एस बनाया। आप चाहें तो नंबर ऑफ एस बना सकते हैं और नंबर ऑफ ए, मतलब आप यदि किसी में मान लीजिए पूरे टोटल आउटकम्स लिखना नहीं है, मतलब, और या फिर टोटल आउटकम्स लिखने में प्रॉब्लम जा रही है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो, जैसे 5 लाल गेंद है, इसमें क्या है बच्चों, यदि हम बॉल्स की कंचे की बात करें, मार्बल्स की बात करें, तो क्या बोला है इन्होंने, 5 रेड मार्बल हैं और 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन मार्बल हैं, मतलब 5 लाल हैं, लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद हैं और 4 हरे हैं। तो हम इनका टोटल कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एस हो जाएगा 5 कैसे हैं, रेड, ठीक है, 8 कैसे हैं, 8 सफ़ेद हैं, वाइट हैं, ठीक है, और 4 कैसे हैं, 4 आपके ग्रीन हैं, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। मतलब टोटल 8 5 13, 13 और 4 17 को टोटल कंचे कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं 5 सफ़ेद, 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे, इस तरह से। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों फर्स्ट में क्या लाना है, हमें लाल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम, ए क्या मान लेते हैं, ए इवेंट मान रहे हैं, या नंबर ऑफ ए इवेंट क्या मान रहे हैं, नंबर ऑफ ए मान लिया हमने, क्या लाल होनी चाहिए, रेड,
रेड मान रहे हैं। तो आपको पता है रेड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड कितने हैं, रेड है 5, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब आ जाएगा कितना, 5/17, ये आंसर है बच्चों। सेकंड क्या है, हमें चाहिए क्या, सफ़ेद चाहिए, तो इसको हम नंबर ऑफ बी नाम दे रहे हैं। नंबर ऑफ बी का मतलब है हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए सफ़ेद, तो सफ़ेद चाहिए, तो सफ़ेद कितने हैं, वाइट है ना, क्या चाहिए, वाइट चाहिए, तो वाइट कितने हैं, चाहे तो करली ब्रैकेट लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो भी चलेगा, क्योंकि हम संख्याओं की बात कर रहे हैं, अंकों की बात करने लगे अब, है ना। तो यहाँ पर कितने हैं, कितने चाहिए, और करली ब्रैकेट लगाना तो कितने थे, 5 थे, ये 5 लिख दो यहाँ पर, है ना, 5 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, कितने वाइट हैं, 8 हैं, तो ये 8 लगा दिया, ठीक है, 8 है। अब कितने हैं, 8 ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस मतलब 8/17, ये आपका आंसर आ जाएगा 18/17। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सी निकालना। नंबर ऑफ सी का मतलब है कितने निकालना हमें, नहीं, नंबर ऑफ सी में उन्होंने बोला हरा नहीं चाहिए, है ना, तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, हरा, है ना, तो हरे कितने हैं, 4 हरे हैं, 4 ग्रीन हैं, ग्रीन कितने हैं बच्चों, 4 हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में आप लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कितने हैं, 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ जाएगा बच्चों, 4/17 आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, है ना, ये आ जाएगा। अब आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, मतलब हरा नहीं चाहिए, 1 माइनस क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब 1 में से माइनस कर लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका, सी बार हो जाएगा 1 - 4/17, तो 17 में एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 17 - 4/17, मतलब आ जाएगा कितना, 13/17, ये आपका आंसर आएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने इस तरह से सॉल्व करा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये जो 13 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इनमें से कोई ना हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आने की संभावना, कोई सा भी क्वेश्चन किसी की और में आ सकता है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में, क्योंकि 2 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन तो आपको मिलना ही है इसमें से, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के और में आएंगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, तो आपको इतने क्वेश्चन कंपलसरी करना रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आपका एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन आपके, मतलब चारों के चारों क्वेश्चन इन्हीं के अंतर्गत आएंगे, आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं बच्चों, आंसर नंबर 10, आंसर क्वेश्चन है आपका, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न में से प्रायिकता ज्ञात करना। एक पासा है, पासे में को हम बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि 1 से 6 तक अंक रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 और हमने ले लिया 6, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, इसमें से प्राइम नंबर, इसने उन्होंने बोला प्राइम नंबर चाहिए और ओड नंबर चाहिए, तो ए मान लेते हैं पहले, क्या ए मान लिया आप, प्राइम नंबर क्या मान लिया बच्चों, प्राइम नंबर मान लिया। प्राइम नंबर कौन सा है होता है, प्राइम नंबर है बच्चों, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य, हिंदी वाले ये लिखेंगे हिंदी में, है ना, अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, ए को फिर से बना लो, चाहो तो यहाँ लिख देते हैं। अभाज्य संख्या मतलब जो कि खुद या एक के अलावा किसी से ना टूटे, उसको अभाज्य बोलेंगे। तो 2 आएगा, एक तो आता नहीं, एक दूसरे शब्दों में कहें कि जिसके 2 फैक्टर हों, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, मतलब 2 के 2 एक से और खुद से डिवाइड होता है, इसलिए 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, 3 ही अंक आएंगे, मतलब नंबर ऑफ ए की बात करेंगे तो आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा बच्चों,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब आ जाएगा 3 अपॉन कितना, अच्छा एस तो बनाया ही नहीं, चलो यहाँ बना देते हैं। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एस क्या है 6 है, कैंसिल करेंगे तो 1/2, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह से ये कैंसिल हो गया बच्चों। यह है हमारा पहला। सेकंड क्या है बच्चों, उन्होंने बोला विषम संख्या आनी चाहिए। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन आएगा ना तो केवल एक अभाज्य संख्या पूछेगा बस इतना, या फिर विषम संख्या पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर दोनों अलग अलग कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा ना वो थोड़ा और इजी बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा कर रहे हैं, उनको सभी टाइप निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमें क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन इतना लेंदी मिलेगा नहीं आपको, बहुत शॉर्ट, कुछ एक पूछेगा। जैसे इसमें बोला ना अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर चाहिए या फिर ओड नंबर चाहिए, तो उनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो देखो अब हम बी मान रहे हैं, बी इवेंट क्या मान लिया बच्चों, ओड नंबर, क्या मान लिया, एन ओड नंबर, मतलब एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या लाना है बच्चों, तो विषम संख्या लाना है तो इसको करली ब्रैकेट में रखा, फिर हमने विषम संख्या ले ली। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, मतलब नंबर ऑफ बी क्या आ गया बच्चों, ये भी 3 ही है, ये 3 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब आ जाएगा 3/6, मतलब इसको भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो आपका देखो या क्वेश्चन ये आ जाए तो भी यही है और ये आ जाए तो बस सिर्फ फ़र्क है, इसमें ये नंबर आए और इसमें ये नंबर आए, तो ये लिखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन आंसर नंबर 11 की बात करते हैं बच्चों। 11 क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला एक अलॉट ऑफ, मतलब एक समूह है ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, one bulb is drawn at random from a lot, what is the probability that bulb is defective। 20 बच्चों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब निकाल रहे हैं यदृच्छा, यदृच्छा का मतलब अचानक रैंडमली निकाल रहे हैं, मतलब बिना देखे, है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक बल्ब खराब है होगा, इसकी प्रायिकता निकालना। तो बच्चों देखो अब हम सभी बल्ब को लिखेंगे नहीं, इसलिए नंबर ऑफ एस कर रहे हैं। नंबर ऑफ एस क्या हो गया, नंबर ऑफ एस मतलब टोटल बल्ब, टोटल बल्ब कितने हैं 20 हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें खराब बल्ब, एक खराब बल्ब हो उसकी प्रायिकता निकालना, तो मतलब मान लिया क्या ए मान लो उसे, ए क्या हो गया डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का मतलब है खराब, कैसा चाहिए खराब बल्ब, खराब है ना, खराब चाहिए, तो हमने इसको करली ब्रैकेट में रखा, तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मतलब खराब बल्ब कितने हैं, खराब तो 4 हैं, है ना 4 हैं, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, मतलब 4/20, मतलब कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 50, मतलब 1/5 ये हमारा आंसर है। बस ऐसे करना है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, 12 है ना, आंसर नंबर 12 लिख रहा हूँ मैं, आंसर नंबर 12। आंसर नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है a child has a die whose 6 faces show लेटर्स एंड गिवन वैल्यू। ये जो लिखा हुआ है ऐसे 6 अंक दिए गए हैं और इनमें से आपको द डाई इज थ्रो वंस, एक बार फेंका जाता है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ए आना चाहिए और डी आना चाहिए। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं, ये वाले अंक हैं।
आएंगे। इस तरह से बना आएगा आपका क्वेश्चन। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। तो पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, एस बनाएंगे। एस क्या आएगा, एस में तो यही सब आ जाएंगे। करली ब्रैकेट लिया, ए ले लिया, फिर बी ले लिया, फिर सी ले लिया, फिर डी ले लिया, फिर ई ले लिया, फिर ए ले लिया, ये सब ले लिया बच्चों मैंने। अब एक काम करते हैं, अब हमें नंबर ऑफ एस बनाना। नंबर ऑफ एस कितने हैं, नंबर ऑफ एस हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो ये 6 ले लिए। अब हमें बनाना होता है ए। चूँकि ए इसमें दिया है इसलिए आप थोड़ा कन्फ्यूजन में आएंगे, तो मैं ई बना लेता हूँ। क्या अच्छा ई भी दिया है तो कुछ भी नाम दे दो आप। चलो अपन ने ऐसा नाम दे दिया, एक्स मान लिया, कुछ भी है ना, जो इसमें नहीं है। मान लो हमने मान लिया एक्स, मान लीजिए एक्स, या पी मान लो। पी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, पी मतलब आपको क्या चाहिए इनमें से फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में अपन चाहिए क्या, वो लाना है, अनुकूल नंबर चाहिए ना, ए चाहिए। तो अपन क्या लिख रहे हैं, गेटिंग ए, है ना। पी क्या मान लिया हमने, गेटिंग, पी इवेंट मान लिया गेटिंग ए। ए मतलब ए प्राप्त करना, ए प्राप्त मतलब क्या मान लिया हमने बच्चों, ए प्राप्त करना, ए प्राप्त होना, ए प्राप्त होना, है ना। ए प्राप्त होना का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। ए कौन कौन है, तो दो मतलब ये वाला ए और ये वाला ए, दो हैं। मतलब नंबर ऑफ पी क्या है, नंबर ऑफ पी हो गया बच्चों हमारे पास 2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, अरे यार पी तो अपन मान रहे थे। चलो एक काम करते हैं, इसको और कुछ नाम दे रहे हैं, इसको एक्स मान लो, या पी ही रहने दो, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ पी अपॉन नंबर ऑफ एस, क्या बनेगा 2/6, मतलब काटेंगे तो आ जाएगा 1/3, 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, ए चाहिए, है ना, मतलब डी चाहिए। डी लाने की प्रोबेबिलिटी को हम मान रहे हैं, कुछ भी मान लो यहाँ पर, तो डी चाहिए तो इसको मान लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लो, आप एक्स मान लो, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एक्स मान लिया, इसको एक्स माना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब मैं बाय मान रहा हूँ, तो बाय क्या मान लिया बच्चों, बाय मान लिया गेटिंग डी, गेटिंग डी मतलब डी प्राप्त करना, है ना। तो मतलब डी प्राप्त होना, प्राप्त करना, डी प्राप्त करना आपने बाय माना है, तो बाय कितनी बार, मतलब डी कितनी बार आया, एक ही बार आया है। मतलब नंबर ऑफ बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाय हो जाएगा बच्चों आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय हो जाएगा नंबर ऑफ बाय अपॉन नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एस, मतलब आ जाएगा कितना 1/6। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स वगैरह, उस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी आपको ऐसे करना तो बहुत ईजी पड़ेगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इतने ही क्वेश्चन आपको करना है, 13 क्वेश्चन। और बच्चों ये किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और जो आईएमपी क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। ये 52 पत्तों की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, फेस कार्ड हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों। तो देखिए हम मान लेते हैं एस, नंबर ऑफ एस, क्योंकि एस मानने के लिए 52 हर एक पत्ते का को लिखना पड़ेगा, नहीं लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर 52, नंबर ऑफ एस क्या हो गया 52 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, फेस कार्ड, उसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए क्या चाहिए, फेस कार्ड, है ना, गेटिंग फेस कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है। मतलब क्या चाहिए, तस्वीर वाला पत्ता, है ना, तस्वीर वाला पत्ता,
पत्ता प्राप्त करना, ये हमने क्या मान लिया बच्चों, इसको ए मान लिया। तो नंबर ऑफ ए, अब देखो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं आपको पता है, जिनमें तस्वीर बनी होती है वो 12 पत्ते होते हैं, मतलब 4 आपके क्या होंगे, किंग होंगे मतलब बादशाह होंगे, और 4 4 क्यून होंगी जिनको हम रानी बोलते हैं और बेगम बोलते हैं, और 4 क्या होंगे आपके मतलब जैकॉल होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं। तो मतलब नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों, 12, 4 + 4 + 4 है ना, तो 12 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी लिखना है, प्रोबेबिलिटी आप ए क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस मतलब 12/52। काटेंगे, इसको काट देते हैं कितने से, 4 से काट देते हैं, 4 3 × 12, 4 1 × 4, 4 3 × 12, 3/13 ये आपका आंसर आएगा बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने ये मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट करे। हमने देखिए बच्चों जितना डेटा हम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब हमने कॉन्सेप्ट लिए और उसके बाद हमने इसके इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाए। आप यदि इतना करते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका, इतना बिलीव रखिएगा, और ये 100% गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है मैं आपको। तो बच्चों आपको इतना करोगे तो आपके 100 मार्क्स आने के फुल चांस है, आप 100 मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें बता सकते हैं। और बच्चों मैं आपका एस के धाकड़ साइंस क्लासेस नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पर ये जो आपको मतलब इसका PDF में आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप उसको ज्वाइन करें और ये PDF आपको वहाँ से मिल जाएंगी, और वीडियो देखकर आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और यदि कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।